जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कराची में बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ कल रात को। ब्लास्ट हुआ तो बोला कि भाई टेरर अटैक हो गया है। टेरर अटैक नहीं हुआ है, ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने किसी चीज का बदला लिया है पाकिस्तानियों के साथ। तो चलिए देखते हैं हुआ क्या है। बहुत बड़ा ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ कल रात को, करीब करीब 10:30 पौने 11 के करीब में, भारत के टाइम में, जब हम लोग उस टाइम पे शो में थे। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ एंड उसके अंदर पता चला कि भाई एक सुसाइड बॉम्बर, जो व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीबीआईईडी बोलते हैं, उसका यूज करके उसने टारगेट कराया एक कॉन्वॉय को, जिसके अंदर एक चाइनीज डेलीगेशन जा रही थी। कई लोग बोलते हैं वो चाइनीज डेलीगेशन के अंदर कुछ सिक्योरिटी वाले थे, कुछ इंजीनियर्स थे, और कुछ इन्वेस्टर्स भी थे। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहां पर पाकिस्तान में आए हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी दी जा रही है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक पीएलए की कोई कोई यूनिट टाइप होगी, जो कुछ असेसमेंट असेसमेंट करने आई होगी एंड उसके ऊपर इन्होंने आके ठोका है। तो उसके बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। एक हाई वैल्यू टारगेट को ठोका गया है। सबसे पहले इनिशियल न्यूज आई, बीबीसी और काफी काफी चैनल ने कवर करा कि भैया दो चाइनीज की डेथ हुई है और उसके अंदर 11-12 के करीब में लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, एट द टाइम सुबह सुबह करीब करीब 10 बजे तक, जब तक मैं ये रिपोर्ट आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये प्ले होगी करीब करीब 12:30 बजे के करीब में, उस टाइम तक 7 चाइनीज की डेथ की कंफर्मेशन तो नहीं है, बट प्रीटी मच रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई 7 चाइनीज की डेथ हुई है, 22 चाइनीज उसके अंदर घायल हैं और कई उसमें से काफी सीरियसली इंजर्ड हैं, जिससे ये पता चलता है कि साहब जो डेथ टोल है वो ऊपर जा सकती है। 11 से 12 सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर भी, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके ऊपर भी काफी हद तक डैमेज हुआ है और उनकी डेथ्स के बारे में कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट आई एम श्योर अगर 7-8 चाइनीज गए हैं तो उनके भी कोई 10-12 तो गए पक्का होंगे। चाइनीज डेलीगेशन जो है काफी हद तक अटैक आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर 2-3 दिन पहले एक कंफर्म अनकंफर्म सी रिपोर्ट थी कि भाई 2 चाइनीज को किसी ने ठोक दिया। कहां पर? खैबर पख्तूनवा के पास, अपने डैम के आसपास कहीं घूम रहे थे, वहां पर उनको ठोक दिया है। काफी लोगों ने बोला कि नहीं नहीं यार, ये तो शक्ल से हजारा दिखते हैं, उनकी फोटो में भी आई थी, ऑनलाइन भी चली थी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये यार ये वो कुछ कंफर्मेशन आया नहीं उसका। लेकिन जब ये ऐसा इंसिडेंट होता है तो लगता है कि भाई वो हजारा वजारा तो अलग है, ये सारे चाइनीज ही थे। उस अटैक का जिसमें 2 चाइनीज ठुके थे, उसके किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए टीटीपी ने तो चाइनीज से थोड़े पैसे पूसे लेके बोला ठीक है हम आपके ऊपर अभी टेम्पररी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन बीएलए जो है वो छोड़ता नहीं है। बीएलए ने एज ए मैटर फैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है और उन्होंने बोला है कि साहब चाइनीज इंजीनियर्स, इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल हैव बीन टारगेटेड। उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है कि भाई मजीद ब्रिगेड के एक सोल्जर ने, जिसका नाम है फिदाइन, जो ये बोलते हैं सरमाचार मातिर शाह फहद अलियास, मतलब ऑल्सो नोन एज आफ्ताब, ये आदमी था जो सुसाइड बॉम्बर था, जिन्होंने ये एक्चुअली अटैक करा है। ये देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अटैक हुआ है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे हट के देखें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अटैक हुआ है कि मतलब दैट मींस द चाइनीज डेलीगेशन उसी टाइम पे लैंड करी होगी। उसी टाइम पे लैंड करी होगी तो मैं यहां पर सवाल बड़ा सिंपल सा पूछूंगा कि भाई नंबर 1 जो है, नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 आईएसआई क्या कर रही थी? क्या इनको ये पता नहीं चला कि बीएलए वाले इतना बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे? दूसरी जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि भाई बीएलए वालों को कैसे पता चला कि उस टाइम पे चाइनीज डेलीगेशन आ रही थी, किस तरफ से बाहर निकलेगी, किस कॉन्वॉय में निकलेगी और किस तरफ से कितनी गाड़ियां, किस गाड़ी में चाइनीज बैठा होगा, ये चीज उनको कैसे पता चली? क्योंकि देखिए अगर 6-8 गाड़ियों का कॉन्वॉय है, जब तक आप जिस गाड़ी को आपने टारगेट करना है उसके पास जाके बॉम्ब बॉम्ब नहीं फोड़ेंगे तब तक डैमेज नहीं होगा। आपने फ्रंट में मोड़ दिया या बैक में फोड़ दिया तो कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इनको कैसे पता चला? तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है आईएसआई पे और नंबर 1 आर्मी पे, जिनको अपना पता नहीं है, छाती पे मेडल लगा रखे हैं डेमोक्रेसी के, एस्केलेशन फॉर इंडिया के, लेकिन अपने देश में धबाधब बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहे हैं, उसका ये लोग कुछ कर नहीं सकते। कल ही बाय द वे जमात ऑर्गेनाइज्ड एक मार्च हुई जिसमें करीब करीब 10 से 12 लाख लोग आए इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन। तो ये भी कल कराची में हुआ है। तो आप देखिए जब ऐसे कुछ करेंगे आप तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसके अंदर फिर कोई ना कोई एडवांटेज जरूर लेगा। अब आप बोलेंगे यार आदि ये फेक न्यूज भी हो सकती है। फेक न्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट डाल दिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई 11 बजे लोकल टाइम अक्टूबर 6 को एक चाइनीज फंडेड पोर्ट कासिम में पावर जनरेशन कंपनी में कुछ कुछ लोग टेक्नीशियन जा रहे थे, उनके ऊपर एक अटैक किया गया और करीब उस टाइम पे जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने एक चाइनीज पर्सनल की
2 चाइनीज पर्सनल की डेथ और 1 चाइनीज पर्सनल की इंजरी के बारे में कंफर्म करा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, करीब-करीब 7 चाइनीज पर्सनल की डेथ हुई है और 22 लोगों चाइनीज की वहां पर ग्रीवियस इंजरीज उनको हुई हैं। और उसके बाद चाइनीज एम्बेसी ने लिखा कि साहब देखिए, हम बड़े कंडेम करते हैं और ये काफी टाइम से हो रहा है। हम पाकिस्तान को बोलते हैं कि भाई आप जरा सिक्योरिटी जरा टाइट करिए, आपको जरा जो भी रिस्पॉन्सेज करने हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो करना है करिए। एंड यहाँ पर पाकिस्तान को हम बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि साहब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि भाई जितने भी चाइनीज सिटीजन इस टाइम पे पाकिस्तान में है, उन सबको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स चाइनीज को टारगेट करके किए जाएंगे। उन्होंने बोला बी विजिल एंड बी अलर्ट, बी रिस्पॉन्सिबल एंड नो द सराउंडिंग सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द लोकल सिक्योरिटी सिचुएशन सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन योर सिक्योरिटी मेजर्स। अब देखिए, ये जो एयरपोर्ट पे उतरी, एयरपोर्ट से बाहर निकली, बीएलए वालों को पता चला सुसाइड बॉम्बर रेडी था, वहां पर गाड़ियों के पास जाके उसने बूम कर दिया और पर्टिकुलरली चाइनीज की गाड़ी के सामने बूम करा ताकि चाइनीज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो। तो यहां पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 आईएसआई और नंबर 1 कंट्री के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान की एक ड्रीम है कि भाई एसईओ के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जयशंकर जी वहां पर आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने काफी कुछ बात करी है कि भैया वहां पर ऑलरेडी डर का एक माहौल बैठ चुका है कि भाई अगर जयशंकर आ गया यहाँ पर, हमारी सबके सामने पैंट उतार दी, तो हम करेंगे क्या। अब भैया पैंट तो जयशंकर जी बाद में उतारेंगे, ये करके तो आपकी पैंट ऑलरेडी उतर चुकी है, क्योंकि जितने भी एसईओ वाले कंट्रीज है अभी इधर उधर देख रहे होंगे, बोले भैंस क्या कि यार ये क्या हुआ, जाएं क्या एसईओ के लिए कि नहीं जाएं। तो ये एक सवाल अभी धीरे धीरे करके उठना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बड़ा क्लियरली हमको समझ में आना चाहिए, बड़े बड़े सवाल उठेंगे इसके ऊपर और पाकिस्तानी इधर उधर विशी वॉशी टाइप आंसर देने वाले हैं और बोलने वाले कि नहीं नहीं जी ये सब कुछ है, ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ इधर उधर की बातें ये लोग ऑलरेडी करेंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने तो बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई चाइनीज को कि साहब आप जरा यहाँ से बलूचिस्तान के एरिया से और अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो डेलीगेशंस आती हैं, उनको जरा दूर रखिए, क्योंकि हम आपको ठोकने वाले हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये चीज तो महारंग बलोच के अपने मुंह से निकली है कि साहब हम पाकिस्तान में रह के ये जो हमारा बलूचिस्तान की जो राइट्स मूवमेंट है, इसके अंदर चाइनीज की जितनी भी प्रेजेंस है उसको हम लोग नकारते हैं और चाइनीज को बोलते हैं कि अपना अपना सामान बांधिए और यहाँ से बलूचिस्तान से गायब हो जाइए। थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि भाई पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भाई बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज को लाया जाए और ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह से चाइनीज को हैंडओवर कर दिया जाए। ये एक रिपोर्ट निकली थी कहां से, इंटरसेप्ट मैगजीन से, जो बेसिकली एक सीआईए का फ्रंट फुट है। और वो लिखी किसने थी, एक पाकिस्तानी ओरिजिन जर्नलिस्ट ने। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान में भी कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग हैं जो अपनी कंट्री को ठोकने की पूरी पूरी बातें करते हैं। तो हमारा कंट्री अकेला नहीं है। एनीवेज, पाकिस्तान तो मैं खैर देश तो मानता ही नहीं हूं, बट चलिए एक बारी मुंह से निकल गया, मान लिया, कोई बात नहीं। बट उसके बाद पाकिस्तान का देश होना तो भैया इट्स लाइक ऑक्सीमोरॉन सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो ये देखिए, मैंने उस टाइम भी बोला था कि भाई देखिए, एक चीज मेरे को दिखती है, अगर ये आके चाइनीज को इनवाइट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, तो ये पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये एक अमेरिकन हाथ है, जिसके लिए उनको कुछ पैसे पूसे भी दिए गए अभी आईएमएफ से और थोड़े बहुत ग्रांट रूट भी मिल जाएंगे, जहां पर चाइनीज को सकिन किया जाएगा बलूचिस्तान में, ताकि पूरी तरह से सिर पे चाइनीज के डंडा मारा जाए। बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसको बाय द वे बैक करता है कौन कौन, हाँ, सीआईए। सीआईए उसको बैक करता है, तो सीआईए की तरफ से जो भी काम किया जाएगा और चाइनीज के ऊपर अटैक्स शुरू हो जाएंगे। ये चीज मैंने 1-2 हफ्ते पहले बड़ी क्लियरली बोली थी कि साहब इनको अंदर खींचने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद जब वो अंदर खींचेंगे उनकी बैंड बजाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये चीज शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बोला, भाई सवाल उठने शुरू होंगे अभी एससीओ समिट पे कि इतने सारे लोग चाइनीज के खुद के जो फॉरेन मिनिस्टर, भैया शी जिनपिंग को आना चाहिए यार पाकिस्तान, क्या बात है, शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे। बट एनीवेज, फॉरेन मिनिस्टर या जो मर्जी आएगा वहां पर, और जो रशिया की डेलीगेशन आएगी उसको भी जरा थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम किस गड्ढे में जाके जा रहे हैं। और यहाँ पर आई एम श्योर हमारी भी सिक्योरिटी फोर्सेज इस चीज को देख रही है कि भाई जयशंकर जी की सेफ्टी किस तरह से मेंटेन की जाए, ताकि किस तरह की हमको रिक्वायरमेंट्स हो और किस तरह की इंटेलिजेंस एबिलिटी आपको चाहिए टू इंश्योर दैट जयशंकर जी पे एक पत्ता भी नहीं गिरना चाहिए। अब देखते हैं भारत का क्या रिस्पांस आता है कि भाई भारत विल इट कंटिन्यू गोइंग टू द पाकिस्तानी एसईओ, क्योंकि अभी है टाइम, 8-10 दिन बाकी हैं। देखते हैं किस तरह से ये सिचुएशन आगे जाती है, इसको और डिस्कस करेंगे रात को, जहां पर मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूं साहब, पाकिस्तान का वक्त अब आ चुका है। तो उस वक्त की क्या बात चल रही है, कैसे आगे जाएगा, वो बात करेंगे हम रात को कर्नल अजय रैना के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हम लोग 3,10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो आपकी इस कंट्रीब्यूशन से और आपके सपोर्ट से मेरा चैनल धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा।
आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन के साइड में है, या फिर पेपैल फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ज देके आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।